जी अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मुझे कहते हैं शहज़ाद नारू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के हम इस पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे शख्स की जो जैसे कहते हैं कि गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं आता, ऐसे ही बिल्कुल जो लोग चले जाते हैं इस दुनिया से वो भी वापस नहीं आते। हाँ, उनकी याद हमारे दिल में हमेशा रहती है, हमारे जहन में रहती है और वो कभी नहीं जा सकती। मगर ये एक ऐसा शख्स है जो उनकी याद हर तरह से तरोताज़ा करने की कोशिश करता है उन लोगों के लिए जो उनसे बिछड़कर ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ से वापस नहीं आ सकते। यकीनन आप समझ गए होंगे कि वो कहाँ जाते हैं। राह अदम, कब्रिस्तान, अब्दी आरामगाह ये नाम दिए जाते हैं। और पढ़े लिखे साथी हैं, एमए किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में एमफिल किया हुआ है। उसके अलावा बेहद फ़हम वाले दोस्त हैं, सुर को समझते हैं, एहसासात को समझते हैं, बात को समझते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इन्हें बुलाया है। इनसे हम मुलाकात करवाते हैं आपकी, और बाकी बातें, बाकी चीज़ें इनसे शेयर करते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं मिर्ज़ा उस्मान बेग। जी मिर्ज़ा उस्मान बेग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको देख के नहीं लगता कि आप इतना जो हसास काम है, इतना मुश्किल काम है, मासूम सा आपका चेहरा है और छोटी उम्र में इस तरफ कैसे चल पड़े? तो शौक़ तो बचपन से कह लें कि होता है। जी जी। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है, ओके। लेकिन उसके बावजूद कह लें न्यूज़पेपर मैंने कभी नहीं छोड़ा अपनी लाइफ में। जी जी। मतलब रिसेंटली अभी भी पढ़ता हूँ ठीक है। रेगुलरली। मेरे वालिद पढ़ते थे, घर में 2-3 अखबारात लगे हुए थे, ओके। तो वो मैं लाजमी पढ़ा करता था। ठीक है। फिर जब फारिग वक्त भी मिलता था इंटरनेट पे, जी जी। तो हमारे टाइम पे तो ये इतना ज़्यादा फेसबुक वगैरह तो नहीं थी, तो मैं उस पर पंजाब असम्बली की वेबसाइट ओपन कर लिया करता था, जी जी। नेशनल असम्बली की वेबसाइट ओपन कर लिया करता था। जी जी। तो वो मेरा शुरू से कह लें कि इंटरेस्ट है कि किसकी शादी किधर हुई है, एक ख़ानदान से कितने मेंबर सूबाई असम्बली रहे हैं, कितने नेशनल असम्बली के रहे हैं। जी ये जी। चीज़ें मैं बचपन से ही करता रहता था। यानी कि आपका जो ब्रेन है शुरू से ही आप सोशल थे और दूसरों के बारे में जानने का आपको तजस्सुस था। बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे ये आपका आज का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा हम इस हवाले से बात करेंगे। ये बड़ा एक टफ सब्जेक्ट है। जी। अमूमन तो हमारे यहाँ अब ये ट्रेंड है कि जैसे आप का एक पेट आईडी बन चुका है कि आप पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह वेल नोन हैं इस हवाले से, ये व्लॉग्स बनाने के हवाले से कि आप कब्रिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान के व्यूअर्स कोई भी मशहूर एक्टर हो, कोई मशहूर सियासतदान हो, गो कि किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, तो मिर्ज़ा उस्मान बेग के पास उनका डाटा होता है। ये वहाँ जाते हैं और अपनी रिसर्च करके वहाँ से नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। ये यानी कि इससे रिलेटेड जो व्लॉग्स आप बना रहे हैं, ये बड़े मुश्किल व्लॉग्स हैं। आजकल तो आपने देखा है कि लोग आसान से व्लॉग्स बना लेते हैं कि जिनके ऊपर मेहनत नहीं होती ज़्यादा, या जो कि इतने टफ भी नहीं होते। तो ये कैसे सिलेक्ट किया कि यही करना है? नहीं, हर फील्ड ही टफ होती है। मेरे से हमें वो लगता होगा हर एक का काम आसान लगता है। जी जी। तो उनका भी ओबियसली मुश्किल है। मुझे कह लें शख्सियात को पहले स्टार्टिंग में तो मुझे कई शख्सियात 2-2 साल भी नहीं मिली। ओके। तो पता ही नहीं वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई। ऐसी हज़ारों शख्सियात हैं। ओके। फिर आपकी बड़ी अभी मेरे ज़हन में आगे चल के मज़ीद का बात करेंगे, जैसे वारिस लुधियानवी थे। जी जी। मेरे ख्याल से आज भी ना सिर्फ इसको कहा तो सिर्फ पंजाब कहा जाता है ना कि लोकगीत है कि देसां दा राजा मेरे बाबुल दा जी जी। प्यारा। ऐसे ऐसे कौन सा शख्स होगा जिसने वो शादी पे नहीं लगा होगा? बिल्कुल ऐसे, चाहे वो एलीट क्लास की शादी हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास, हर जगह पे, ना सिर्फ गाँव में, शहरों में, हर जगह पे ये गाना लगता है। बल्कि वो तो जो बैंड बाजे वाले आते थे वो भी बजाते थे। वो हर कोई, तो वो उनकी आज खबर ही नहीं है लाहौर में। अच्छा। वारिस लुधियानवी साहब की। अच्छा। तो ऐसे कई किरदार हैं। फिर बड़ा अफसोस भी होता है जब, अब जैसे आपने बात की कि मुझे इंटरेस्ट कैसे हुआ, तो मैं भी जब अपनी स्कूल लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में था, तो सारी मैंने भी थ्रू आउट कह लें कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, तो मैं भी मजाक उड़ाता था कि यार पाकिस्तान ने आज तक आज़ाद की कीता है या की कीता है। वो जब मैंने 5,000 शख्सियात पे किया काम, जी जी, मतलब 5,000 कबूर पे मैं कर चुका हूँ। वो शख्सियात की होती है ना, कोई 5,000 ऐसे ही, बाबा कौम है, कायदे आज़म है, शहीद मिल्लत हैं, कोई भी वो शख्स है एक, वो पूरी लाइफ गुजारता है ऐसे ही बचपन से लेके एंड तक, जो भी उसका कोई भी कैरियर है। ठीक है। तो वो इतनी अच्छी सी चीज़ें निकली, तो फिर पता चला कि पाकिस्तान ने क्या ईजाद किया ना। अच्छा, आपको 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है ये काम करते हुए, रिसर्च वर्क का।
सबसे पहली जब आपने रिसर्च की, जो आपने जिस कब्र का डाटा कलेक्ट किया, तब क्या फीलिंग्स थी और आज क्या फीलिंग्स है? अच्छा, अब मुझे याद नहीं अगर सच बताऊँ ना कि कौन सी सबसे अच्छा, पहले की थी। ठीक है। क्योंकि जो हमारा एक नेशनल टीवी है उस पर मैंने बल्कि कह दिया, कंफ्यूज था कह लें कि हाँ, इन फर्स्ट मेरा इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा आपने पहला आर्टिकल कौन सा लिखा, ठीक तो है। मैंने मोहब्बत खान कह दिया जल्दी से ना। ओके, तो लेकिन मेरा जो पहला आर्टिकल था ना, जो मैंने अखबार में लिखा था, वो सर गंगा राम थे। ओके, ठीक है, ठीक है। वो थे मेरे, उनकी लाहौर के लिए बहुत सारी हिदमात है। ऐसे ही नो डाउट अब उनकी मुझे है। इस तरह इंटरेस्ट डेवलप होता है जिसको हर बंदा एक स्पेसिफिक फील्ड से जानता है, ठीक है। लेकिन मैं उससे हट के चीज़ें तलाश करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जब पहला आपने ये असाइनमेंट की है, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी जब स्टार्ट किया था? तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते बढ़ते जब आप आते गए तो बीच में ज़ाहिर है कोई टफ टाइम भी आया होगा। अब आपकी फीलिंग कहाँ तक डाइवर्ट होगी कि ये आपने जो इनिशिएटिव लिया था ये बिल्कुल ठीक है? वो अब तो बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली अब कई फैमिलीज जो करती हैं, मतलब उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस रब्ता करते हैं, वो दुआएं दे रहे होते हैं। मैं इवन के कल अपनी मदर को बता रहा था कि वो ऑब्वियसली आपकी फैमिली को, आपको टाइम कम हो जाता है। मेरा अब अच्छा। हर टाइम फ़ोन बज रहा होता है, किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है, कोई वो, ऐसे ही तो वो लोग दुआएं देते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। मतलब ऐसे एक तो होता है ना कोई फैमिली, जैसे ऐसे किसी ही की मैंने कब्र की है, ऐसे ही। कायद आज़म की है, उनकी फैमिली से, या इकबाल की फैमिली है। अच्छा अच्छा तो अलामा साहब के जितने भी, चाहे वो वलीद इकबाल हैं, मुनीब हैं, फिर आज़ाद इकबाल हैं, लाहौर में शायद किसी को पता ही नहीं है जी आज़ाद जी साहब का। जी जी ठीक ठीक है, है आफ्ताब इकबाल जो बेटे थे सबसे बड़े, ठीक है वो मेरे साथ राब्ते में हैं, वो बड़ा खुश होते हैं। ठीक है तो ऐसे कई लोग मतलब दुआएं देते हैं कि यार वो आपने दोबारा एक दफ़ा उन शख्सियात को ज़िंदा कर दिया। हमारे जो भी अफराद थे, कोई दादा था, दादी थी, वालिद थे, वालदा थी, कज़न थे, ऐसे कोई भी। यानी कि यकीनन ये ऐसे हुआ, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि कोई आपने ऐसी कब्र दरियाफ्त की है रिसर्च करने के बाद, तो जब आपने उसको ऑन एयर किया है तो उसके बाद उनकी फैमिली ने आपसे रब्ता किया होगा कि हमें नहीं ये पता, आपके विसातत से पता चला। ऐसा कितनी दफ़ा हुआ? कई दफ़ा हुआ है, लेकिन वो मेरे ख्याल से पता तो होता है फैमिली को ना। अच्छा। लेकिन ये एक हकीकत है, आप मुस्लिम जो बिलीव भी है उसको भी देखें कि एक कब्र में से 70 मुर्दे निकलने हैं, ऐसा ही जो कहा जाता है। ठीक है ठीक है ना, इस तरह मुख्तलिफ हैं मेरे, बल्कि कुछ नज़रियात अब तब्दील हो चुके हुए हैं, ठीक है जो ज़ाती तौर पे अब मुझे पता अच्छा। नहीं डिस्कस करने चाहिए कि नहीं, मेरे अपने चेंज हो चुके हुए हैं। ओके तो वो रब्ता करते हैं। ऐसे कई लोग थे, जैसे अब अलामा साहब की जो फर्स्ट वाइफ थी, जी जी तो वो क्योंकि उनका ताल्लुक गुजरात से था, ठीक तो है जितने भी मोरखीन थे उन्होंने यही लिखा कि शायद वो मे भी वापस गुजरात चली गई थी। ठीक है तो वो अब देखा जाए कितनी देर पुरानी बात है, उनकी कब्र भी जो है वो पार्टीशन से पहले की है। ऐसा ही ऐसा ही ठीक है, 1947 से पहले की है। ठीक तो वो है। जब मैंने फर्स्ट टाइम की तो उनके पोते से किसी ने, मियाँ साजिद हैं, इलामा इकबाल पे उनका बड़ा काम है, जी जी उन्हें बड़ा पसंद आया, वो आए स्पेशल देखने। ठीक है फिर इकबालियत वाले 3-4 लोग आए, फिर उन्होंने उनके पोते से मेरा रब्ता करवाया। ठीक है तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अगर आपने हमारी दादी की ढूंढी है, वो तो मतलब मेरा शुक्रिया अदा इस तरह कर रहे थे कि एहसान किया आपने। जी जी तो मेरी एक बहन की कब्र भी थी यहाँ पे, अच्छा अगर आप वो भी ढूंढ दें अच्छा तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा। अब लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। अच्छा, दूसरा मैं ये भी उस्मान भाई आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि हम कब्रिस्तान में ज़्यादा जाते नहीं हैं, ईद शबरात पे चले गए, ज़्यादातर हमारा फोकस होता है। तो ये ट्रेंड जो हमारा है, आप क्योंकि अब एक रूटीन में आते जा रहे हैं, क्या लोग वाकई त्योहारों पे ही जाते हैं या बहुत ऑफ एंड ऑन भी लोग जाते हैं, केयर करते हैं, या कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो जब आएंगे तो तभी जाएंगे? नहीं, अच्छा, तो अब इससे माजरत मैं कट करूँ कि इससे कब्र को कितना नुकसान होता है अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा था? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको, इनको कोई इतना ज़्यादा नहीं टाइम हुआ। जी जी वारिस लुधियानवी को, जी जी जमील बिस्मिल साहब हमारे बहुत बड़े अदाकार बहुत थे। बढ़िया ठीक है, ये अदाकार। 2000 के बाद में उनका इंतकाल हो, उनकी खबर नहीं है अब। अच्छा तो अभी इतना टाइम आपके लाहौर में इस टाइम पे कोई भी आप इलाका ले लें, DH ले लें, कोई भी ले लें, आपको इस टाइम पे लाहौर में किसी भी कब्रिस्तान में जगह नहीं है। ओके। तो ये देखें, जो कब्रिस्तान कमेटियां हैं जी जी। हर इलाके की अलग, वो उसको मॉनिटर करती हैं, लुक आफ्टर करती हैं, मगर अगर कोई कब्र गुमनाम हो जाए तो वो उनके पास उसका डाटा नहीं होता आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि गोरकन इतने पढ़े लिखे नहीं है, कुछ का है जी, रिकॉर्ड। जी। और जो आपने कमेटियों की बात भी की ना, वो कोई हर इलाके में नहीं है कमेटियाँ। ओके वो चंद मखसूस इलाके हैं, आप मॉडल टाउन कह लें, गार्डन टाउन कह लें, ठीक है जहाँ पे इवन के गुलबर्ग में नहीं है कमेटियाँ। गार्डन टाउन में है, मॉडल टाउन में है, डिफेंस में है, ठीक है। गुलबर्ग में नहीं है कमेटियाँ। अच्छा, ये भी अब बाई लॉज आ गए हैं, शायद ये ठीक हो कि अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आप उस सोसाइटी में अगर आप नहीं रहते तो आप वहाँ तदफीन नहीं कर सकते अपनी। इसके हवाले से आप अच्छा, ये भी
आपको पता है पाकिस्तान तो अगर वो उसको मैं मजाक में कुछ जुगाड़ी कहूँ मैं, ठीक है, हाँ। तो वो ये आपने बात बिल्कुल ठीक कि वो आपका आईडी कार्ड देखते हैं। जी जी, जैसे ठीक अब है। मैं, मेरी सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी है, ठीक है, लेकिन मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। ठीक तो है। मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ तो क्योंकि मुझे कह लें कि कुछ चंद लोग 3-4 लोग जानते थे, ठीक तो है। उन्होंने तदफीन करने दी, लेकिन उन्होंने कहा आईडी कार्ड दिखाओ। अब आईडी कार्ड पे जो एड्रेस था जी जी, वो साहिवाल का था, ठीक है, तो हमें भी मुश्किलात दरपेश आई, लेकिन मेरे वालिद की तदफीन तो लाहौर में हुई। ठीक है, जो आपने बात की, सोसाइटीज़ में भी ऐसे ही होता है। ठीक है। जब आप कोई आपका कोई रिलेटिव उनका इंतकाल करता है, होता तो ला तो यही है, कानून यही है कि सही। जो उस सोसाइटी का रहायशी है उसकी ही कब्र बनेगी। ऐसा ही। लेकिन वो फिर कह देते हैं जी हमारी पुप्पो को तलाक हुई थी, वो हमारे पास रहती थी, ओके, या हमारा जी ये बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, ये हमारे पास है, इसका अच्छा। दिमाग काम नहीं करता था, कुछ भी कह कुछ भी के हो तो सकता है। कब्रें हैं वो। ये ना आप कहें कि सिर्फ सोसाइटी वाले, इसकी है। वजह से पहले जो लाहौर में अमीर लोग थे, जी जी, नवाब लोग थे, वो जगह डोनेट करते थे। जी जी, अब जितनी भी पुराने कब्रिस्तान देखेंगे ना जी जी, गवर्नमेंट के अलावा किसी भी इलाके में जी चले, जी, तो वो जगह डोनेट हुई हैं। ओके, डोनेट भी हुई हैं। और जैसे आप मियानी साहब जाएं, बहुत बड़ा जी। कब्रिस्तान है, वहाँ लोगों ने अहाते भी बनाए हुए हैं, अपने फिक्स की हुई हैं। ये भी यानी कि इससे भी कुछ लोगों की हक तलफी होती है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? अब अच्छा, ये जो आप हाथों की बात करें ना, वो परचेज किए जाते हैं। अच्छा, परचेज किए हाँ, हैं वो ये ज़्यादातर। नहीं कि आपने मैंने पेड कहा है कि हाँ पेड है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपनी कब्र फिक्स करवाई हुई है, प्रॉपर कब्र बनी हुई है, बिल्कुल। मगर अंदर नहीं है कुछ। अच्छा, जिन्होंने तो पेड है ना, जी वो जी, तो कुछ भी ना करें, वो जहाँ पर्ची सिस्टम है ना वहाँ पे तो कब्र निकलेगी नहीं। ओके, ठीक जो है, आप बात करें ऐसे होता है नॉर्मली, वो गोरकन को पता होता है। ठीक है, जो गोरकन बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है ना, ठीक है, वो अब क्या करते हैं कि आपसे 10,000 ले लिया, 5,000 ले लिया, ठीक उन्होंने है। कब्र बना दी जिसको हम कहेंगे डेरी, ठीक है, ठीक है, वो है, बना दी, लेकिन है। अंदर वो आपके वाली बात की कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक वो है, जब कोई उस फैमिली से कोई इंतकाल कर गया या कोई भी, क्योंकि वो भी तो जवाब दे है ना, ठीक चाहे है। इलाके के पॉलिटिकल कोई चेयरमैन कोई जवाब दे या काउंसलर ठीक को है। है या यूनियन कमेटी को ही है, ठीक तो वो है। फिर वो डेरी टाइप बना देता है ताकि जवाब दे सके जी इतने कब्र हैगी ये। जी उस्मान साहब, आपका जो टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि आप उन जगहों पे जाते हैं, उन जगहों की आप निगरानी करते हैं, उन जगहों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होती और वो उससे बेखबर होते हैं। इस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। यहाँ पे हम एक लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके उस्मान बेग से और बातें करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हमारे कब्रिस्तानों में आजकल और क्या क्या हो रहा है।